सो वी हैव नाउ दैट इज मेंटल डिसऑर्डर्स। अभी मेंटल डिसऑर्डर्स में क्या समझना है आपको? मेंटल डिसऑर्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं बताइए? मेंटल डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। सो मेंटल डिसऑर्डर वी हैव टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए कितने टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, है ना? सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर? मेंटल डिसऑर्डर का टाइप्स क्या क्या होता है? क्या क्या होता है मेंटल डिसऑर्डर का टाइप? तो पहला तो होता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, नंबर वन, दैट इज ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। And number two we have is non-organic mental disorder. Non-organic mental disorder, और इसको हम फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर भी हम बोल सकते हैं, ठीक है? नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर भी हम बोल सकते हैं। गॉट इट? सो आपकी क्वेश्चन में या तो नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर आए या तो फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर आए, दोनों में से अगर कुछ भी आता है दोनों में से अगर कुछ भी आता है तो आपको समझना है कि ये एक ही। सो मेंटल डिसऑर्डर वी हैव टू टाइप्स, नंबर वन इज ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, नंबर टू इज नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर। क्या होता है ये ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर? व्हाट इज ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर? अभी देखो, कोई पेशेंट आया आपके पास, ठीक है? एक पेशेंट आया आपके पास और ये पेशेंट को क्या हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी कि आरटीए हो गया उसको, ठीक है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है। अभी उसको एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट को, तो ऑब्वियसली मानकर चलो कि उसके सर पे चोट लगा है, ठीक है? उसको क्या हुआ है, हेड ट्रॉमा हुआ है, ठीक है? उसके सर पे चोट लगा है। तो आप क्या करोगे, अब जब आपके पास हॉस्पिटल में आएँगे तो पहले ऑब्वियसली उसको हेड इंजरी हुआ है। अगर हेड इंजरी यानी कि आरटीए हुआ है, तो आप क्या करोगे, सीटी स्कैन करवाओगे, राइट? तो आपने सीटी ब्रेन आपने करवा लिया या सीटी हेड ब्रेन आपने करवा लिया। तो आपको कुछ चेंजेस तो दिखेंगे ना, अगर वहाँ पर चोट लगा है, वहाँ पे कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी है, तो कुछ चेंजेस तो आपको ब्रेन पैरेन्काइमा में तो दिखेगा। तो स्ट्रक्चरल ब्रेन लीज़न वहाँ पर प्रेज़ेंट होगा, ठीक है? और एक्सीडेंट हुआ है, हमने सीटी स्कैन हमने करवाया और सीटी स्कैन में हमको चेंजेस दिखा, कुछ भी चेंजेस दिखा, ब्लीडिंग हुआ है या कुछ भी हुआ है, मतलब कुछ चेंजेस है वहाँ पे। और उसके साथ-साथ उस पेशेंट को अगर साइकियाट्रिक या कॉग्निटिव सिम्पटम्स है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी कि चोट लगने की वजह से उसको साइकियाट्रिक सिम्पटम्स या उसको कॉग्निटिव सिम्पटम्स आया है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बोल रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, हम क्या करवाएंगे, अगर हमारे पास आरटीए के पेशेंट आएंगे तो सीटी करवाएंगे, बट कौन सा सीटी करवाएंगे, एनसीसीटी करवाएंगे, नॉन कॉन्ट्रासिटी स्कैन, ठीक है? एनसीसीटी करवाएंगे। फिर से समझो, कोई पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से उसके ब्रेन में चोट लगा, उसके सर पे चोट लगा, चोट लगने की वजह से उसका साइकियाट्रिक सिम्पटम्स आया, ठीक है? तो इस सिम्पटम्स को या इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बोलेंगे। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से उसको मेंटल डिसऑर्डर हुआ है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है सर? तो एग्जाम्पल में जैसे कि हो गया हेड इंजरी हो गया, है ना? स्ट्रोक हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, एंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस हो गया, डिमेंशिया हो गया। इसमें याद रखना है क्या, अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज किस में आता है? अभी देखो, अल्जाइमर्स डिजीज में हम क्या करेंगे, अल्जाइमर्स डिजीज में अगर हम सीटी स्कैन करते हैं तो हमको सेरिब्रल एट्रोफी देखने को मिलेगा, राइट? क्या देखने को मिलेगा हमको, सेरिब्रल एट्रोफी देखने को मिलेगा। सेरिब्रल एट्रोफी देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रेन पैरेन्काइमा में चेंज हुआ। यस, ब्रेन पैरेन्काइमा में चेंज हुआ है। और उसके साथ-साथ क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम भी है, लाइक साइकियाट्रिक सिम्पटम्स भी है, ठीक है? या तो इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉजिंग ब्रेन डिसफंक्शन, ये कोई कुछ एग्जांपल है। हेड इंजरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हो गया, एन्सेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, डिमेंशिया हो गया, मेटाबॉलिक बॉर्डर हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया जो ब्रेन डिसफंक्शन बना रही है, ब्रेन डिसफंक्शन कॉज कर रही है ना?
तो ये सारा जो एग्जाम्पल ये किस चीज का है, तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का है। क्यों है? क्योंकि इस पे ब्रेन पैरन, ये सारे जो भी अभी हमने पढ़ा है, जो भी हमने ये सब पढ़ा है ना, ये सब में ब्रेन पैरेनकाइमा में चेंजेस दिखेगा, और उसके वजह से क्या होगा, साइकाट्रिक सिम्टम आएगा। समझ गए? अब अल्जाइमर सेरिब्रल एट्रोफी कौन सा एज में होता है? ओल्ड एज। यस, हमने पहले भी पढ़ा है ना, ये किस एज में होता है? सो ओल्ड एज में होता है। ठीक है, तो समझ आया ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, समझ आया? कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ब्रेन का इंजरी हुआ, कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से साइकेट्रिक सिम्टम्स आया है, और आपको ब्रेन पैरेन्काइमा में आपको चेंजेस दिखा है, तो उसको हम ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बोलेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के लिए? एनसीसीटी। चलो, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? पेशेंट को, कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसको साइकेट्रिक सिम्टम्स है, उसको क्या है सर? साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं, बट ब्रेन में आप जब सीटी स्कैन वगैरह आप अगर करवा रहे हो, तो कोई भी लीजन, कोई भी ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ब्रेन जो है कंप्लीटली नॉर्मल है, ब्रेन कंप्लीटली नॉर्मल है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। इसका दूसरा नाम भी क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का दूसरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फास्ट फास्ट फास्ट, डॉक्टर्स डू फास्ट, जल्दी करिए। यस, फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर, फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर, राइट, वेरी गुड एवरीबॉडी, करेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका? लाइक ये क्या है, तो साइकेट्रिक सिम्टम्स है, तो पहला जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कोई ऐसा हो गया, या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, या पैनिक डिसऑर्डर हो गया, या सीजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, जिसमें से याद रखना है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर किस चीज के वजह से होता है? ओसीडी के वजह से होता है। आई मीन ओसीडी एक एग्जांपल है नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का, यानी कि उसका साइकेट्रिक सिम्टम है, ब्रेन ठीक है, ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है ब्रेन में। हाई बात समझ? अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है जिसके वजह से साइकेट्रिक सिम्टम्स आया है, ऑर्गेनिक, ब्रेन कंप्लीटली नॉर्मल है और साइकेट्रिक सिम्टम्स है, तो फिर नॉन ऑर्गेनिक। क्लियर? अब ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है, बहुत बार ऐसे पूछा गया है कि नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में हैलुसिनेशन होगा, बट कौन सा हैलुसिनेशन होगा? ये कौन सा हैलुसिनेशन होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हमने पहले भी बता रखा है आपको, जल्दी बताइए। नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में कौन सा हैलुसिनेशन होगा? सो सर, ये हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, यहाँ पर कौन सा होगा? ऑडिटरी हैलुसिनेशन होगा, ऑडिटरी हैलुसिनेशन होगा। विजुअल हैलुसिनेशन कहां पर होता है? विजुअल हैलुसिनेशन कहां पर होता है? वेरी गुड, विजुअल हैलुसिनेशन होता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में विजुअल हैलुसिनेशन, नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में कौन सा हैलुसिनेशन? ऑडिटरी हैलुसिनेशन। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक समझ आया? चलिए, अब हमको क्या देखना है? अब हमको क्या देखना है, कौन सा एक्यूट होता है और कौन सा क्रोनिक होता है सर? कौन सा एक्यूट कंडीशन होता है और कौन सा क्रोनिक कंडीशन होता है? तो नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कभी भी क्या होता है, ये क्रोनिक होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के बाद ऐसा सिम्टम्स या ऐसा डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। बट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या होगा? एक्यूट होगा। ये क्या होगा? एक्यूट होगा। ठीक है, समझ आई बात? जल्दी जल्दी बताइए, एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? चलो, एक बार इसको रिवाइज कर लें, एक बार इसको रिवाइज करें फास्ट 2 मिनट में। ठीक है, एक होता है सर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, और दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है? एनी आरटीए प्लस ब्रेन में कोई भी लीजन होगा, और इसके वजह से साइकेट्रिक सिम्टम्स देखने को मिलेगा। नॉन ऑर्गेनिक में क्या होगा? सिर्फ साइकेट्रिक सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ब्रेन पैरेन्काइमा क्या होगा? नॉर्मल होगा।
राइट। एक्यूट कौन सा है? ऑर्गेनिक एक्यूट है। नॉन ऑर्गेनिक क्या है? नॉन ऑर्गेनिक क्या है? जल्दी बताइए, नॉन ऑर्गेनिक क्या है? ये क्रोनिक है। हैलुसिनेशन दोनों में होता है। विजुअल हैलुसिनेशन किस में होता है? विजुअल हैलुसिनेशन किस में होता है? ऑर्गेनिक में होता है सर, विजुअल हैलुसिनेशन। ऑडिटरी किस में होता है? नॉन ऑर्गेनिक में ऑडिटरी हैलुसिनेशन होता है, राइट। यंग एज ग्रुप में क्या होता है? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज, है ना। अल्जाइमर्स डिजीज यंग में होता है, या यंग में होता है या किस में होता है? जल्दी बताओ, यंग में होता है क्या? यंग एज ग्रुप में होता है क्या अल्जाइमर्स? वर्ल्ड एज ग्रुप में होता है, राइट। वर्ल्ड एज ग्रुप में होता है, यस। और नॉन ऑर्गेनिक ये यंग में हो सकता है, करेक्ट। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? चलिए, अभी ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को भी टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज साइकोसिस and number two is neurosis. Number one is psychosis and number two is neurosis. Non-organic mental disorder classified into two types, psychosis and neurosis. क्या होता है साइकोसिस और क्या होता है न्यूरोसिस? चलो पहले हम साइकोसिस देख लेते हैं। साइकोसिस का मतलब होता है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर in which person loses contact with reality, with रियलिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। कोई भी लेना देना नहीं होता साइकोसिस में। ये सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जहां पर अपना रियलिटी से दूर भागता रहता है। न्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरोसिस इज ऑल्सो मेंटल डिसऑर्डर with emotional distress, with emotional distress, but reality contact is maintained, ठीक है। रियलिटी कॉन्टैक्ट इज मेंटेन्ड, यानी कि आप अगर किसी भी कोई भी पेशेंट आपके पास आती है और वो पेशेंट अगर आपको बताता है कि मुझे इस चीज का प्रॉब्लम है, जैसे हम फॉर एग्जांपल ओसीडी का लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ओसीडी का लेते हैं, यानी कि इस पेशेंट को पता होता है कि मुझे ओसीडी का प्रॉब्लम है, मुझे पता है, यानी कि पेशेंट को पता है कि उसको ओसीडी का प्रॉब्लम है और ये खुद को भी इरिटेटिंग लगता रहता है, बट उसको प्रॉब्लम है ये ओसीडी का। किसी भी चीज का ओसीडी हो सकता है, जैसे हाथ धोने का ओसीडी हो गया, जैसे साफ सफाई का क्लीनलीनेस का ओसीडी हो गया, किसी भी चीज का ओसीडी हो सकता है। बट साइकोसिस वाला पेशेंट का ऐसा होता है कि इसको रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं होता, इसको लगता रहता है कि मैं ठीक हूं, बाकी सब बीमार है, ठीक है। यानी कि इसको लगता है मैं ठीक हूं, बाकी सब बीमार है, बट मतलब इसको रियलिटी पता ही नहीं है कि उसको बीमारी है। साइकोसिस वाला पेशेंट को ये नहीं पता होता कि मुझे बीमारी है, बट न्यूरोसिस वाला पेशेंट को ये पता होता है कि मुझे बीमारी है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज पे। जैसे ओसीडी हो गया, ठीक है, जैसे ओसीडी हो गया। तो साइकोसिस में क्या है? जैसे सिजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया, ठीक है, मानिया, मेनिया और एक्यूट साइकोसिस, एक्यूट साइकोसिस, ठीक है। ओसीडी और एंजाइटी, एंजाइटी न्यूरोसिस में, यानी कि स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं, तुम बीमार हो। मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं, तुम बीमार हो, समझ रहे हो? इसको लगता रहता है कि मैं ठीक हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसको पता ही नहीं कि मुझे बीमारी है। साइकोसिस में मतलब नाम ही हम कोई भी आदमी को बोलते हैं ये साइको है क्या, इसको पता ही नहीं है कुछ भी, मतलब बोलते हैं ना, ऐसे समझ लो साइकोसिस, साइकोसिस यानी कि उसको पता ही नहीं है, बट उसको एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है। स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा ही होता है।
ओसीडी वाले पेशेंट को, एंजाइटी वाले पेशेंट को ये पता होता है कि मुझे ये चीज का प्रॉब्लम है, मुझे ओसीडी है किसी भी चीज से, वो मुझे ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। बट अगर आप साइकोसिस के पेशेंट को बोलो कि आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, वो तो नो, मैं तो परफेक्टली हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्टली फाइन हूँ मैं, मुझे कोई इश्यू ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, तो किस चीज का ट्रीटमेंट कराऊं मैं। इस तरीके का होता है। समझ आई बात आप? ओके। चलो अब इस साइकोसिस और न्यूरोसिस को थोड़ा टेबल में कंपैरिजन कर लेते हैं। साइकोसिस में इनसाइट, जैसे कि पहले मैंने बताया, इनसाइट पेशेंट को पता ही नहीं होता, पेशेंट को पता ही नहीं होता, डजंट रिकॉग्नाइज इलनेस, इसको पता ही नहीं होता कि ये बीमार है। ठीक है, इसको पता ही नहीं होता कि ये बीमार है। और न्यूरोसिस को, उसको पता होता है, पेशेंट नोज सिम्टम्स आर एबनॉर्मल, पेशेंट को पता होता है कि ये तो जो सिम्टम्स मुझे आ रहा है ये एबनॉर्मल, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जजमेंट, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हो, पार्टी वार्टी में आप कहीं पर गए, ठीक है, अब पार्टी में, किसी के शादी में आप पार्टी में गए और शादी में आपको वॉशरूम जाना हुआ, और वॉशरूम में जब आप जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि 5-7 बंदा खड़ा है वहां पे। आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं, आप दिमाग में आपको आता है पहले, यानी कि ये न्यूरोसिस वाले पेशेंट के दिमाग में आता है कि मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले चला गया तो ये सबको वेट करना पड़ेगा। तो वो सबके लिए पहले वेट करता है, सबको पहले अपना-अपना काम कंप्लीट करके निकलने देता है, फिर ये लास्ट में वॉशरूम या फ्रेश होने के लिए कहीं पर जाता है ऐसे। क्योंकि इसको क्या है, ओसीडी है किसी भी चीज़ का ना, वो बहुत देर तक उस चीज़ को हाथ धोएगा, पूरा मतलब ग्रूमिंग-व्रूमिंग इधर-उधर सारा कुछ मतलब बढ़िया से वो करेगा। ठीक है? मतलब पेशेंट का जजमेंट है यहाँ पे। ठीक है? तो जजमेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइकोसिस में क्या होता है? उसको पता ही नहीं मैं बीमार हूँ। वो कोई भी काम करता है, उसको कोई पता ही नहीं रहता कि उसको मैं बीमारी की वजह से ये कर रहा हूँ या ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे इसका जजमेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। रियलिटी टेस्टिंग, जैसे रियलिटी रियलिटी में तो न्यूरोसिस के पेशेंट को रियलिटी में तो पता है ना, रियलिटी में तो पता है कि मैं अगर पहले चला गया तो ये पीछे के पेशेंट सबको पीछे के बंदे सबको वेट करना पड़ेगा, और फिर बहुत बड़ा लाइन लग जाएगा इसमें। बोले उसको तो रियलिटी टेस्टिंग तो है, रियलिटी तो वो समझ रहा है, बट ये यहाँ पर रियलिटी भी नहीं समझेगा। रियलिटी में भी इसका साइकोसिस के पेशेंट को कोई लेना देना नहीं है। डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या है? डिसऑर्डर ऑफ थॉट, है ना? डिल्यूजन क्या है? डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तो यहाँ पर क्या होता है? डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन प्रेजेंट रहता है। ठीक है? न्यूरोसिस में डिल्यूजन नहीं होता, इसको डिल्यूजन नहीं होता है। परसेप्शन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। हैलुसिनेशन क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। ये भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और न्यूरोसिस में एब्सेंट रहता है। ठीक है? क्लियर? पर्सनैलिटी, अब एक बात बताओ, कोई भी अब जिसको पता है कि मैं अभी मुझे शादी में जाना है, ठीक है, अभी मुझे शादी में जाना है, मैं नॉर्मल हूँ, तो मैं बढ़िया से ड्रेस-व्रेस सारा सारा मतलब अकॉर्डिंग किस टाइप का पार्टी है, क्या थीम है पार्टी का, वो सब सारा कुछ करके मैं निकलूँगा ना यहाँ से। न्यूरोसिस वाला पेशेंट को सारा कुछ पता होता है। उसको पता है कि मैं बीमार हूँ, मेरा सिम्पटम्स है, एब्नॉर्मल है। वो जजमेंट ठीक से कर सकता है, वो रियलिटी टेस्टिंग में भी वो कर सकता है, यानी कि रियलिटी वो समझ सकता है। डिल्यूजन उसको नहीं होता, हैलुसिनेशन उसको नहीं होता, इसलिए वो क्या करता है, पर्सनैलिटी भी मेंटेन करके चलता है। पर्सनैलिटी भी क्या करता है, वो मेंटेन करके चलता है। बट बट साइकोसिस के पेशेंट में पर्सनैलिटी डिस्टर्ब्ड रहता है। ठीक है? डिस्टर्ब्ड रहता है। तो क्या एग्जाम्पल है साइकोसिस का? मैंने पहले भी बता दिया, साइकोसिस का क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, है ना? ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गया। न्यूरोसिस का जो मेन होता है वो ओसीडी होता है, और एंजाइटी भी हो सकता है। एंजाइटी भी हो सकता है। ठीक है? समझ आया? न्यूरोसिस और साइकोसिस समझ आया? एक बार फिर से रिपीट करें। न्यूरोसिस पेशेंट नॉर्मल है, मतलब पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम किसी का, या तो एंजाइटी का प्रॉब्लम है या तो ओसीडी का प्रॉब्लम है। उसको पता है ये चीज़। बट साइकोसिस वाले पेशेंट को पता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को आप पूछ लीजिए, उसको वो मानने को तैयार नहीं होगा कि वो बीमार है। समझ रहे हैं आप? जजमेंट न्यूरोसिस बढ़िया से कर सकता है, रियलिटी बढ़िया से समझ सकता है, डिल्यूजन नहीं होता न्यूरोसिस के पेशेंट को, हैलुसिनेशन नहीं होता, पर्सनैलिटी मेंटेन करके चलता है।
साइकोसिस में उसको पता ही नहीं बीमार हूँ, जजमेंट भी वो ठीक से नहीं कर सकता, रियलिटी टेस्टिंग भी मतलब रियलिटी में भी वो समझ नहीं सकता है प्रॉब्लम को, डिल्यूजन भी उसको रहता है, हेलुसिनेशन भी उसको रहता है, पर्सनैलिटी भी डिस्टर्ब रहता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या मैनिया इस टाइप के पेशेंट को जो होता है। तो ये होता है न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ा? अभी तक हमने मेंटल डिसऑर्डर में हमने पढ़ा मेंटल डिसऑर्डर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, दूसरा होता है नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। नॉन ऑर्गेनिक मेंटल मेंटल डिसऑर्डर में होता है फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर। क्या होता है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर? तो ये एक्यूट कंडीशन है जिसमें या तो कोई भी आरटीए हुआ और जब हमने ब्रेन हमने चेक किया तो हमको वहां पर स्ट्रक्चर ब्रेन लीजन हमको देखने को मिला और उसके वजह से साइकेट्रिक प्रॉब्लम आया, है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बोलेंगे। इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो एनसीसीटी होता है, ठीक है? बट यहाँ पर एक हैलुसिनेशन होता है जो होता है विजुअल हैलुसिनेशन होता है, विजुअल हैलुसिनेशन होता है। अल्जाइमर्स डिजीज क्या है? अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है? सेरेब्रल एट्रोफी होता है, यानी कि ब्रेन में चेंजेस होता है। हम यानी कि एनसीसीटी या हम उसको एमआरआई या सीटी करेंगे तो हमको दिखेगा, ब्रेन में चेंजेस दिखेगा, यानी कि आपको सीटी स्कैन में एमआरआई में चेंजेस दिखना चाहिए और फिर उसको अलग से उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, फिर वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो गया। नॉन ऑर्गेनिक में क्या होगा? सिर्फ उसको साइकेट्रिक सिम्टम है, ब्रेन कंप्लीटली नॉर्मल है, तो वो नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो गया। नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर को क्या भी बोलते हैं? फंक्शनल मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें कौन सा हेलुसिनेशन होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। कितने टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर? 2 टाइप्स के होते हैं, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। ठीक है? साइकोसिस मतलब क्या हुआ? साइकोसिस यानी कि पेशेंट को मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं कि मैं बीमार हूं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या मैनिया में होता है। न्यूरोसिस में क्या होता है? उसको पता है कि मैं बीमार हूं, मेरा जो सिम्टम्स है ये एबनॉर्मल है, उसको पता है मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए उसका जजमेंट, टेस्टिंग, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, पर्सनैलिटी सब मेंटेन रहता है। ठीक है? एग्जाम्पल में क्या हो गया? ओसीडी और एंजाइटी। ठीक है? चलो, अब मुझे इसमें ये बताओ कि कौन सा न्यूरोसिस है और कौन सा साइकोसिस है। ठीक है? 25 ईयर्स के एक पेशेंट आते हैं आपके पास एंड ही बिलीव्स दैट गवर्नमेंट हैज इम्प्लांटेड अ चिप इन हिज ब्रेन। ठीक है? ये क्या समझ रहा है कि ब्रेन में मुझे गवर्नमेंट ने मेरे ब्रेन में चिप लगा दिया है। क्यों चिप लगाया? टू कंट्रोल हिज थॉट, उसके थॉट कंट्रोल करने के लिए ब्रेन में चिप लगाया। एंड ही हियर्स वॉइस व्हेन नोबडी इज अराउंड, अगर आसपास में कोई भी नहीं रहता फिर भी उसको वॉइस सुनाई देता है, यानी कि उसको क्या क्या है? डिल्यूजन है, हैलुसिनेशन है, पुअर इंसाइट है एंड इम्पेयर्ड रियलिटी टेस्टिंग है। रियलिटी से कोई लेना दे, कोई ब्रेन में चिप लगा सकता है क्या? कोई भी पुलिस लगाता है क्या नॉर्मली? किसी को नहीं लगाता। जब आसपास में कोई भी ना हो तो कोई वॉइस सुनाई देता है क्या? नहीं देता। तो इसका क्या है? पुअर इंसाइट है। तो ये किस चीज का पेशेंट हुआ? ये किस चीज का पेशेंट हुआ? साइकोसिस का या न्यूरोसिस का? किस चीज का हुआ बताइए? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए। साइकोसिस का, राइट? साइकोसिस का। नेक्स्ट, 30 years old woman has excessive fear of contamination। इसको मतलब डर है कि कहीं ये जो है वो कंटामिनेशन ज्यादा ना हो जाए या कुछ। वो क्या करते हैं? बार बार वो हैंड वॉश करता है, वॉश इज हैंड रिपीटेडली एंड सेज, वो कहता है, वो कहती है, आई नो दिस फियर इज एक्सेसिव बट आई कैन नॉट कंट्रोल इट। वो कंट्रोल नहीं कर रहा, उसको पता है बट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि इनसाइड प्रेजेंट है उसका, रियलिटी वो समझ रहा है कि उसको बीमारी है, उसको डिल्यूजन भी नहीं है और कोई भी हेलुसिनेशन भी नहीं है। तो ये क्या हुआ? कौन सा कंडीशन हुआ ये? साइकोसिस या न्यूरोसिस? न्यूरोसिस, राइट? राइट? क्लियर? एवरीबॉडी डन? चलो, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन क्या है? ओवरऑल मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन क्या है? दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन, वीवीआई। बहुत बार एज अ वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली सीन इन, कब कहां पर विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है? जल्दी जल्दी बताइए, मैं देख रहा हूं कमेंट, जल्दी जल्दी बताइए कहां पर देखने को मिलता है? विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन कहां पर देखने को मिलता है? जल्दी। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में। अब इसी के साथ ये भी बता दो, नॉन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में कौन सा हेलुसिनेशन देखने को मिलता है? ऑडिटरी देखने को मिलता है, राइट? यस। गैस्ट्रो एंड ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहां पर
कॉमनली देखने को मिलता है, किस कंडीशन में कॉमनली देखने को मिलता है? क्या गैस्ट्रेटरी एंड ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी एंड ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन कहां पर देखने को मिलता है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब के एपिलेप्सी अगर है, टेम्पोरल लोब में अगर एपिलेप्सी है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, तो गैस्ट्रेटरी एंड ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। टेक्टाइल हैलुसिनेशन किस वजह से होता है? व्हाई टेक्टाइल हैलुसिनेशन ऑकर्स, टेक्टाइल हैलुसिनेशन क्यों होता है? जल्दी बताइए, कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं, जल्दी जल्दी, डू फास्ट, जल्दी। क्यों होता है भाई? रमेश, आरती, आकाश, संजय, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि अगर कोकेन, कोकेन और अल्कोहल, अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स अगर हैं, सिम्टम्स अगर होगा, तो टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर? सो ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली सीन इन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, गैस्ट्रेटरी एंड ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन सीन इन टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, टेक्टाइल हेलुसिनेशन इज ड्यू टू कोकाइन और अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरीबॉडी, ठीक है। एक्चुअली ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है, ये एक्चुअली गैस्ट्रेटरी ये होता है, ठीक है। Gustatory and olfactory hallucination due to temporal lobe epilepsy. Tactile hallucination is due to cocaine or alcohol withdrawal symptoms. Everybody done? Okay. Next we have mental status examination. Mental status examination. एक होता है MMSE